हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर मॉसफेट जो हमारे पीए एम्पलीफायर होते हैं उसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी ज़्यादा पुराना एम्पलीफायर है। ये तकरीबन 9 से 10 साल पुराना है और अभी तक इसकी कंडीशन अच्छी है, मतलब रनिंग कंडीशन में है। कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है आज तक। मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस के अंदर 10 साल पुराना है। एक साल पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको मेरे पापा फादर चला रहे थे। बट अब जो 9 साल से जब मैं इसको चला रहा हूँ, बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। एक बार भी इसको रिपेयर करवाने नहीं ले जाया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। दोस्तों इंटीरियर में आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो एक एक करके आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले फ्रंट पैनल से बात करें तो यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग सेक्शन है, जहाँ पे 2 वॉल्यूम कंट्रोलर लगे रहता है। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं। और इसका जो भी आपका जो हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना कितने ओम्स का रहता है या फिर क्या रेजिस्टेंस इसका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कितना रेजिस्टेंस में आप इसको चलाओगे उतना रेजिस्टेंस कंट्रोल करके आपका जो वोल्टेज है कंट्रोल करेगा और आपका जो आउटपुट है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। ठीक है, वॉल्यूम रहता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करके भी आप मैनेज कर सकते हो। जो वोल्टेज आप देना चाह रहे हैं उसको एडजस्ट करके आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसके लिए काम आता है। ठीक है, इसलिए हम वोल्टेज हमेशा चेक करते हैं कोई भी सेक्शन में। ठीक है, आपको अलग अलग सेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे 100K का हो सकता है, 50K का हो सकता है। मैं देख के बता देता हूँ कि कौन से नंबर का है। दोस्तों इसके अंदर 100K का आपका जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो लगा हुआ है। और जो सामने का जो कैप लगता है उसको नॉब बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ऊपर LEDs दिए हुए हैं जो आपका आउटपुट लेवल बताता है कितना है। ये जो है हमारा पावर सेक्शन का है। पावर सेक्शन में जो आपका बीच वाला जो लाइट है वो इंडिकेट करता है कि आपका पावर ऑन हो चुका है, और बाकी जो 2 लाइट है वो प्रोटेक्ट के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए आपका जो एम्पलीफायर चालू होने से पहले ये प्रोटेक्ट सिग्नल दिखाता है। और अगर कभी कभार ये नहीं दिखाता तो अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट हुए रहता है। बीच में आपको एक पावर स्विच मिल जाता है जो ऑन ऑफ करने के काम आता है। ठीक है, और इस तरफ जो है हमारा ये सेफ्टी जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसका यहाँ पे सर्किट दिया रहता है। ठीक है, जो आप जब भी कोई एम्पलीफायर, जो बड़े बड़े एम्पलीफायर होते हैं, ये एम्पलीफायर होते हैं, उनको ऑन करते तो अलग से एक क्लॉक का साउंड आता है ना, तो वो यहाँ से आता है। ठीक है, जो भी आपको प्रोटेक्शन रहता है, जो आपका अलग अलग चीज़ दिए रहता है, वो सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है इसको क्या बोलते हैं, देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि क्या है एक अलग टाइप का ट्रांसफार्मर आता है जिसको CTPT बोलते हैं, वो अलग, वो हमारा जो फील्ड है वो अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक में ये जो ट्रांसफार्मर रहता है ये आपका टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस रहता है ये आपका वोल्टेज के ऊपर रहता है, मतलब कितना आपका जो पावरफुल एम्पलीफायर है, तो इसका जो अप्रॉक्स 3 से 5 हज़ार के बीच में इसका रेट पड़ जाता है। ठीक है, इसको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बस ये किस लिए रहता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए रहता है, स्टेबलाइज करने के लिए रहता है, और सब चीज़ को मैनेज करने के लिए रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से पावर सप्लाई इन हुआ है और ये अपना दूसरा सेक्शन में भेज रहा है। ठीक है, उस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो दोस्तों अब जो अगला चीज़ आ गया, देखिए ये मैंने बता दी कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है। अब इसको ये आगे आपका जो वोल्टेज है अलग अलग सेक्शन में प्रोवाइड करता है अपने अपने वोल्टेज के अनुसार, मतलब कि जितना रिक्वायर्ड रहेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप जो साइड में देख सकते हैं ये 2 जोन रहता है। ठीक है, मतलब ये जो एम्पलीफायर है 2 जोन एम्पलीफायर है। 4 जोन एम्पलीफायर आता है, 2 जोन एम्पलीफायर आता है, और सिंगल जो चैनल रहता है उस चैनल का एम्पलीफायर आता है। इसको जोन बोल लीजिए, चैनल बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 जोन एम्पलीफायर है, ये चैनल A है और ये चैनल B है। हमेशा याद रखिए हर एम्पलीफायर में चैनल A जो रहता है वो मास्टर एम्पलीफायर होता है। मतलब जो ब्रिज मोड में, अगर इसको आप, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रिज, पैरेलल, जो मोनो मोड होता है, स्टीरियो मोड होता है, सारे चीज़ के बारे में क्लियरली बताऊंगा स्पीकर को कनेक्ट करके। ठीक है, तो अब देखिए ये जो ब्रिज मोड रहता है वो हमारा जो चैनल A रहता है उसमें ही चलता है। ठीक है, चैनल A में ही चलेगा। अगर कोई मतलब किसी में कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रहता है उसका सर्किट, तो उसमें क्या रहता है, आप अगर मैनुअल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अगर किसी में चैनल B में भी दिए रहता है, बट नॉर्मली हम जिसको मास्टर जोन बोलते हैं वो चैनल A होता है या फिर चैनल 1 होता है। ठीक है, तो उसमें आपका जो पूरा जो लोड आता है, जो ब्रिज का लोड रहता है, पूरा एक ही चैनल से हो जाता है। ठीक है, मतलब एक चैनल ब्रिज का मतलब क्या होता है,
इसको और इसको मिला के एक चैनल बना देता है, और यहीं से आपका जो आउटपुट और इनपुट रहता है यहीं पे आपको कनेक्ट करना रहता है पीछे, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मॉसफेट एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना हम लोग मॉसफेट एम्पलीफायर या फिर पी एम्पलीफायर, तो इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर है। 2-3 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, बीजेटी, और ये हमारा जो है मॉसफेट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर है मेरे ख्याल से इसका जो नंबर होगा 2SC5200 है। इसका जो प्राइस रहता है, मान लो कभी कभार हीट हो गया, मतलब कभी फ़ैन नहीं काम कर रहा है तो वो हीट हो जाता है, हीट होने के कारण क्या यही ज़्यादा उड़ता है, ठीक है। अंदर सर्किट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, साइड वाले जो रहते हैं ना यहाँ पे हीट सिंक फेल हो जाता है और आपका जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है मॉसफेट ट्रांजिस्टर ये आपके ख़राब हो जाते हैं। तो इसका प्राइस मेरे ख्याल से 100 से 130 रुपये कुछ पड़ेगा, या फिर 80 रुपये में भी आ जाता है। बट मैं जब लेने गया था तो मुझे 90 रुपीज़ का मिला था ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है, दूसरा एम्पलीफायर का, उसमें मैंने इसको यूज़ किया था, ठीक है। तो ये 100 रुपये के करीबन आता है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगे और बाकी सारे चीज़, इंडक्टर वगैरह सब चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जोन, यहाँ पे आपका जो पीसीबी लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए आपका पूरा ये ख़राब हो गया, आपको पूरा नया डालना है, तो ये भी आपका नया मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में नहीं तो आप अमेज़ोन में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या सर्च कर सकते हैं, आप सीधा ये सर्च कर सकते हैं कि जितने वाट चाहिए आपको, मान लीजिए 1500 वाट का एक जोन है तो 1500 वाट का आप एम्पलीफायर बोर्ड करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इंटरनल बोर्ड करके मिल जाएगा आपको, पीसीबी रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ मिल जाएगा। तो आपको इसका प्राइस 3 से 3500 या फिर 5000 रहता है, डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज, मतलब जो आपका वाटेज है कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो चैनल है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है ये आपका जो है यहाँ पे आपके पावर कैपेसिटर्स लगे हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं। अब ये जो कैपेसिटर होते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 10,000 माइक्रोफेरेड का है, मतलब 63 वोल्ट 10,000 माइक्रोफेरेड। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कैपेसिटर रहता है इसकी वजह से आपका जो एम्पलीफायर का लाइफ है काफ़ी लंबा चल जाता है। अब मुझे 9 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, एक बार भी एक फॉल्ट भी नहीं आया है, ठीक है। आप इसका कंडीशन अभी देख सकते हैं, पुराना लग रहा है इसलिए क्योंकि ये पुराना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मतलब इसके वजह से जो कैपेसिटर रहता है, इन्हीं की वजह से जितना अच्छा क्वालिटी का कैपेसिटर होगा उसी से ही आपका जो एम्पलीफायर रहता है अच्छा रन करता है। देखिए दोस्तों, कभी भी शॉर्ट सर्किट या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑकरेंस होता है, कोई अलग फॉल्ट आता है, तो ज़्यादातर में क्या पाया जाता है, यहाँ तो आपका सर्किट ब्रेक होता है रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ तो सर्किट जो रहता है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है कैपेसिटर के थ्रू। हमेशा याद रखना, सर्किट कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर जब फेल हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट कर देता है आपका जो सर्किट रहेगा उसको, और रेजिस्टेंस जो रहता है, रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट नहीं करता, रेजिस्टेंस आपका ब्रेक कर देता है, ठीक है। वो ट्रैक को ब्रेक कर देगा, ठीक है, उसलिए रहता है यहाँ पे। तो ये हमारा अलग सेक्शन हो गया। तो लास्ट सेक्शन आ जाता है यहाँ पे आपका कूलेंट सेक्शन है, जो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं। मेरे को शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एडजस्ट कर देता हूँ कैमरा। तो दोस्तों आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ये जो लास्ट में आप देख सकते हैं 2 फैन दिए हैं कूलेंट के लिए, दोनों जोन के लिए सेपरेट दिया हुआ है। अगर कभी भी आप इसको चालू करते हैं, कभी भी ये जो जोन हमारा फ़ैन रहता है अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कभी भी एम्पलीफायर को मत यूज़ कीजिए कोई भी प्रोग्राम में। क्योंकि क्या होता है, अगर ये हीट होगा, जो मतलब ये अगर नहीं काम करेगा फ़ैन, तो ऑब्वियसली कूलेंट नहीं होगा। ये जो यहाँ पे एल्यूमिनियम का आपका लगा हुआ है ये कभी भी ठंडा नहीं हो पाएगा, और ठंडा नहीं होगा तो आपके जो ये मॉसफेट लगे हुए हैं सब उड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे उस समय मैं ध्यान नहीं दे पाया कि पीछे का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था, तो मेरे करीबन 3 से 4 जो मॉसफेट ट्रांजिस्टर थे उड़ गए थे, ठीक है। तो ये इसलिए हमेशा याद रखना, दोनों जोन का जो आपका फ़ैन है हमेशा चलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, आप पीछे देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट और इनपुट कनेक्टर का यहाँ पे आपका सेक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपका स्पीकॉन, आपका जो जेक रहता है, ठीक है, TSR जो जेक रहते हैं वो यहाँ पे जो सॉकेट रहते हैं वो लगे होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ भी दिया है, टर्मिनल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे आपके लगे रहते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ रहता है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो कि आखिर जो इसके अंदर क्या क्या रहता है। क्योंकि बहुत लोग, जैसे कि गांव साइड में जो मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग के पास ज़्यादातर गांव साइड वाले लोग ही आते हैं, ठीक है। वहाँ होता क्या है, देखिए ये बात नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, बट अगर आप नॉलेज लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके आगे काम आएगा। देखिए आखिर क्या होता है कि आप इसको ले जाते हैं, चलाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ के लिए आप किसी रिपेयरर के पास लेके जाते हैं, और उससे क्या होता है आपका काफ़ी नुकसान होता है।
क्योंकि अगर आप ये एम्पलीफायर को भी लेके जाएंगे, मान लीजिए आपका जो ये जो आपका एम्पलीफायर है डेड पड़ गया, ठीक है, चालू नहीं हो रहा है, हो सकता है स्विच खराब होगा, हो सकता है फ्यूज़ गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप खुद चेक करके अगर कर देंगे तो आपके 1000 से 500 रुपये बच जाएंगे। देखिए मॉसफेट एम्पलीफायर कोई भी खोलता है तो 1000 से नीचे कोई लेता ही नहीं है, ठीक है। ये ट्रू है। हमारा जो जहाँ जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो इतना ही रेट चलता है, बाकी का मुझे नहीं पता कि बाहर क्या रेट है क्या नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो ये सब था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगली वीडियो में मैं आपको ब्रिज पैरेलल सीरीज़ और जो मोनो मोड रहता है, ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में आपको लाइव कनेक्शन करके बताऊँगा किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट चीज़ जो बच जाती है वो होती है सप्लाई। अब इसके लिए आपको अलग से एक सप्लाई कॉर्ड होता है, किसी किसी में आपका जो रहता है इनबिल्ट दिया रहता है, मतलब जो वायर है कनेक्टेड रहता है, बट इसमें आपका एक अलग से जो पावर कॉर्ड है कनेक्ट करना पड़ता है। ये आपका पावर कॉर्ड रहता है, 3 पिन पावर कॉर्ड बोलते हैं, पावर सप्लाई कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। पीछे में एक सेक्शन दिया रहता है जहाँ पे ये आपका जो एक सॉकेट दिया रहता है जहाँ पे आपको इसको लगाना रहता है, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ और चालू करके दिखाता हूँ कि आखिर इतना पुराना एम्पलीफायर चालू होगा या नहीं होगा, ठीक है। हमने हमारा जो कॉर्ड है कनेक्ट कर दिया है, मैं इसको चालू करता हूँ। देखिए हमारा पूरा एम्पलीफायर वर्किंग कंडीशन में, कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैं इसको चला के काफ़ी बार दिखा भी चुका हूँ मेरी पुरानी वीडियोस में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ दिया है इसमें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ उसमें ज़रूर लिखना। थैंक यू दोस्तों।